आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में व्हील वाइज एंट्री के बारे में देखेंगे। किस तरह से हम टैली प्राइम में व्हील वाइज एंट्री हम कर सकते हैं। तो उससे पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे क्या टैली प्राइम में व्हील वाइज एंट्री के बारे में। क्योंकि व्हील वाइज एंट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसका हम लोग अलग अलग पार्ट में वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो लगभग 5-6 पार्ट में हम कवर करेंगे और उसमें पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हम बिल वाइज एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं बिल वाइज एंट्री का पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी देखेंगे आगे। तो यहाँ पास बिल वाइज एंट्री समझते हैं कि क्या है। तो टैली प्राइम में बिल वाइज एंट्री वह होता है जहां अपने कस्टमर के साथ किए गए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में मदद करता है, जिसमें बिल नंबर, बिल डेट और ट्रांजेक्शन अमाउंट जैसे डिटेल्स डालने होते हैं। ठीक है, बिल वाइज एंट्री का उद्देश्य यह है कि अपने कस्टमर के साथ किए गए ट्रांजेक्शन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और अपने अकाउंट को एक्यूरेट अप टू डेट रख सकते हैं। ठीक है, तो बिल वाइज एंट्री के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है कस्टमर से, ठीक है, या किसी पार्टी से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बिल वाइज एंट्री के द्वारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसमें जस्ट जो भी हम बिल नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, या जस्ट डेट के द्वारा हम उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेल बिल है, जैसे यहाँ देखिए एक सेल्स बिल है जिसे सोनी ट्रेडर्स, ठीक है, सोनी ट्रेडर्स एक पार्टी है जिसको हम सेल किए हैं। इस सेल बिल में देखिए जैसे सोनी ट्रेडर्स एक पार्टी है जिसको हम सेल किए हैं और उसको जस्ट हम बिल बनाए, जैसे बिल डेट हो गया 1/4/2024 और यहाँ से बिल अमाउंट हो गया, ड्यू डेट हो गया और ड्यू डेट हो गया। जैसे 1/4/2024 को हम उसको सेल करें कितना 5,000 रुपए का, और उसको हम बोल रहे हैं कि 10 दिन में वो पैसा हमको दे दे, जो डेट है मतलब 11/4/2024 को। उसी तरह फिर हम बिल बनाए 2/4/2024 को और 10,000 रुपए का बिल बनाए हैं और उसको बोले हैं कि 15 दिन में पैसा दे दे, और जिसका जो डेट है 17/4/2024। ठीक है, उसी तरह फिर हम एक बिल बनाए हैं 1/5/2024 को और 20,000 रुपए का उसका बिल बनाया है। ठीक है, और उसको बोले हैं कि इसका पैसा 5 दिन में हमको दे, जिसका डेट है 6/5/2024। ठीक है, अब यहाँ पास मान के चलिए कि 31 मई 2024 को सोनी ट्रेडर्स हमारे पास आया और बोला कि आपका 3 बिल का पेमेंट ड्यू है, मतलब कि 3 बिल का पैसा बचा हुआ है। ठीक है, जो बिल 6 मई को ड्यू है, ठीक है, आप उसका पेमेंट ले लीजिए, बाकी का पेमेंट मैं जल्द ही कर दूंगा। मतलब 6 मई का कौन सा, तो जैसे ये जो लास्ट वाला जो 1/5/2024 को जो बिल बनाए थे 20,000 का, इसको पेमेंट कब करना था 6 मई को। ठीक है, तो ये वाला पेमेंट कर रहा है ये कि जो बिल 6 मई को ड्यू है, मतलब जो बिल 6 मई को बचा है उसका पेमेंट ले लीजिए, बाकी का पेमेंट मैं जल्द ही कर दूंगा। तो अब अगर हम टैली में 6 मई को कौन सा पेमेंट ड्यू हुआ है यह देखने के लिए हम अगर उसका लेजर ओपन करेंगे तो हमें वहां स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस तरह की जानकारी हम बिल वाइज एंट्री के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस तरह से हम बिल वाइज एंट्री बनाना जरूरी है, किस तरह से हम एंट्री करेंगे। उसी तरह दूसरा कारण हम समझते हैं, हमें किसी एक कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है तो इसका जानकारी हम उसका लेजर ओपन करके देख सकते हैं। पर यदि हमें सभी कस्टमर की लेनदारी के डिटेल्स को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो हम ड्यू डेट के साथ, तो हम बिल वाइज एंट्री को इनेबल करने के बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल वाइज एंट्री के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम जिस भी पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका बिल रेडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि आप 10 दिन में पैसा हमको दे दीजिएगा या 15 दिन में, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट अगर हमको चेक करना हो, ठीक है, तो हम बिल वाइज एंट्री के द्वारा काफी आसानी से चेक कर सकते हैं, जो कि हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मान के चलिए कि अगर हमको एक साथ पूरा डिटेल देखना होगा कि हमारे पास कितने कस्टमर, जैसे कस्टमर के लेनदारी का डिटेल्स, ठीक है, या ड्यू डेट या बिल वाइज एंट्री, जो भी हमको रिपोर्ट देखना है हम क्या कर सकते हैं बिल वाइज एंट्री के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ सेकंड नंबर में दिया है कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा है क्या कि कंपनी क्रिएट न्यू बिल वाइज कंपनी, मतलब हमको एक कंपनी बनाना है इस नाम से। ठीक है, फिर उसके आगे हम देखेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लेते हैं और जस्ट हम कंपनी बनाते हैं। तो जस्ट कंपनी बनाने के लिए F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ जस्ट क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पास हमको कंपनी क्या नाम से बनाना है, तो कंपनी का नाम देना है हमको न्यू बिल वाइज कंपनी। ठीक है, तो जस्ट न्यू बिल वाइज कंपनी ये हम दे दिए जस्ट इंटर करते हुए, और यहाँ से स्टेट चूज कर लेंगे जो भी हमारा स्टेट होगा। ठीक है, बाकी के डिटेल फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जस्ट
एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से मैसेज आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पास कुछ फीचर इनेबल करना होगा। जैसे यहाँ पास मेंटेन अकाउंट ऑप्शन यस ही रहेगा, उसी तरह यहाँ पास हमको ध्यान देना है, यहाँ पास देखिए शो करा क्या, इनेबल बिल वाइज एंट्री। ठीक है, इस ऑप्शन को हमको करना है क्या है, यस, क्योंकि हमको बिल वाइज एंट्री का हमको काम करना है। ठीक है, तो ये इनेबल बिल वाइज एंट्री हमारा ऑप्शन यस करना है। बाकी एंटर करेंगे, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन हम यहाँ से नो कर देते हैं क्योंकि काम नहीं है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑप्शन को भी नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का भी अब कोई काम नहीं, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। कंट्रोल करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पास हमारे पास एक कंपनी बन गया, न्यू बिल वाइज कंपनी नाम बन चुका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पास बी नंबर में हमको क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है पार्टी का। और यहाँ पर जैसे पार्टी हमारे पास क्रेडिटर है एंड डेबिटर है, इन सब पार्टी का हमको एक लेजर क्रिएट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पास लेजर बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है मोनिका ट्रेडर्स, ये क्या है, सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जस्ट हम बना लेते हैं, क्रिएट में गए लेजर में, और यहाँ बना लेते हैं जैसे मोनिका ट्रेडर्स, ये बना लिए। एंटर करेंगे और इसको डालेंगे हम किसमें, सैंडी क्रेडिटर्स में हम डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, हम इस पार्टी को सैंडी क्रेडिटर्स में डालें और यहाँ देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इस ऑप्शन को भी हम आगे देखेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह फिर जस्ट यहाँ पास हमारे पास शो करा है चेक, देखिए एक ऑप्शन शो करा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को नो करना है। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज का लेजर बनाना है, सुरेश ट्रेडर्स सैंडी क्रेडिटर्स, इसका भी बना लेते हैं हम यहाँ पास सुरेश ट्रेडर्स, इसको भी हम डालेंगे सैंडी क्रेडिटर्स में। इसको भी ऊपर वाले को यस करेंगे और ये नो हो जाएगा, इसको भी हम करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमको बनाना है क्या, सुनीता एस के नाम से, ये भी सैंडी क्रेडिटर्स, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं सुनीता एस के, इसको भी सैंडी क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। उसी तरह बनाना है हमको राकेश टीएस, ये क्या है, सैंडी डेबिटर्स है। ठीक है, तो बना लेते हैं हम यहाँ पास राकेश टीएस, इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में, तो हम सैंडी डेबिटर्स में डाल लेते हैं। अब यहाँ पास मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पास हमको ध्यान देना है। यहाँ पास अब हमको चूंकि यहाँ पास डेबिटर का हम लेजर बना रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन शो करा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को हमको यस करना है। यस इसलिए करना है क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं, ठीक है, उधार सामान बेचते हैं और वो कस्टमर वापस से हमको फिर से सामान उधार लेने के लिए आ जाता है, तो जब हम उसका एंट्री करेंगे तो हमको सजेशन करेगा कि इसका ऑलरेडी पैसा बचा हुआ है, हमको लेना है। ठीक है, अब बिल बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि आगे हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसलिए इस ऑप्शन को हमको यस करना है। ठीक है, ताकि हमको ये नोटिफिकेशन करे कि इनका बिल बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है, जस्ट इसको हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। उसी तरह यहाँ पास जस्ट फिर से हम यहाँ पास जैसे राकेश का बन गया और यहाँ पर जैसे मोहन ट्रेडर्स, इसका भी हमको सैंडी डेबिटर्स में डालना है, तो जस्ट मोहन ट्रेडर्स, और इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से यस करेंगे चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, क्योंकि हम कस्टमर के लिए बिल बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यस ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसी तरह फिर हमारे पास सुमन ट्रेडर्स, इसका भी हमको लेजर बनाना है, फिर सुमन ट्रेडर्स सैंडी डेबिटर्स में डालेंगे और यहाँ भी इसको हम करेंगे यस। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोल्ड स्टार, इसको भी सैंडी डेबिटर्स में डालना है, तो जस्ट हम यहाँ कर लेते हैं गोल्ड स्टार। ठीक है, और इसको भी सैंडी डेबिटर्स में, और इस ऑप्शन को भी हम करेंगे क्या, यस, कंट्रोल करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ पास जितने भी पार्टी का लेजर दिया था हम यहाँ पास लेजर बना चुके हैं और इसको जो ग्रुप में डालना था उसको हम डाल दिए। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस केवल इतना है कि हम किस तरह से यहाँ पास मतलब बिल वाइज जो एंट्री होता है क्या होता है, ठीक है, किस कारण से हम यहाँ पास बिल वाइज एंट्री करते हैं। यहाँ पास जैसे सेल्स बिल हम जो बनाए, यहाँ पर जो एग्जांपल देखे, उसी तरह यहाँ दूसरा कारण देखे, और यहाँ पास अभी हम कुछ कंपनी बनाए, कुछ लेजर बनाए। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से और बिल वाइज एंट्री का हम काम कर सकते हैं, जो कि पार्ट 2 इसका वीडियो होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस केवल इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।